नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आसिफ राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं चक्करपुर मंडी कानपुर में और आ चुके हैं किसान भाइयों कमलेश कुमार यादव एंड कंपनी पर। किसान भाइयों, हमारे साथ में कमलेश भैया दुकान के ऑनर महोदय मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे किसान भाइयों की आज के दिन रेट कैसे क्या रहे हैं। आज भैया के पास किसान भाइयों आलू आया था और उसकी बिक्री मतलब होके फाइनल होके लोड भी हो गया है। मतलब किसान भाइयों ये है कि भैया के पास जो आलू आया था उसकी बिक्री हो चुकी है। तो भाई आवक ठीक ठाक मतलब कम आ रही है, ज़्यादा नहीं है, और बिक्री भी मतलब ठीक ठाक हो रही है। तो मतलब लेकिन किसान भाइयों रेट में सुस्ती है, और रेट की क्या सुस्ती है, आमदनी कैसी क्या है, वो सारी संपूर्ण जानकारी जो है हम कमलेश भैया से जानकारी लेंगे। और किसान भाइयों कुछ बातचीत जो है आलू के विषय पर भी करेंगे कि भाई आने वाले समय में कैसे क्या मतलब देख रहे हैं। और दिल्ली में किसान भाइयों जैसे अपने यहाँ अगर देखा जाए मौसम कुछ एक आध दिन से जो है देखने को मिल रहा है, भाई मौसम में थोड़ा बहुत परिवर्तन है, ठंडा मौसम हो रहा है, दिल्ली में बारिश भी देखने को मिली है। तो क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है, भैया जी से जानकारी लेंगे। भैया स्वागत है हमारे चैनल में आपका। और आज भैया बताएं कि आवक कैसी क्या है मंडी में। ऊपर है। हाँ, आज उधर फरुखाबाद मैनपुरी साइड काफ़ी आलू उधर आया है। अच्छा। और क्योंकि कल फरुखाबाद बाज़ार कटी थी, फरुखाबाद बाज़ार हाँ दबाव में आ गई थी, तो इसलिए यहाँ कुछ आलू ज़्यादा आया है। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे हमने देखा है भैया आज मैनपुरी तक का आलू अपने यहाँ आया है मतलब। और हमें लग रहा है कि एक किसान से हमारी बातचीत भी हुई है। एक अभी हमें बकोटी के किसान मिले थे, बोल रहे थे भैया ददिका मंडी ना ले जा करके यहाँ लाए हैं। अभी अपने यहाँ ददिका मंडी बगल के वहाँ अंटवा गांव का आया था। हाँ, तो बोल रहे थे किसान ने हमें बताया था कि भैया वहाँ नहीं आलू ले गए, यहाँ लेके आए तो फायदा मिला। हो क्या इसलिए नहीं ले जा रहा है, देखो यहाँ तो कम ज़्यादा करके बिक जाता है जी, और वहाँ जो हल्का माल और बिक ही नहीं रहा है। हाँ हाँ, वही चीज़ है। 150 रुपये कट्टा 200 सोचता 1.5, और यहाँ पेमेंट भी उसको सुरक्षित नजर आता है। हाँ, वहाँ 150 में बेचेगा, लेकिन पेमेंट सुरक्षित है, कोई कर लेना 2% कटवा लो या कुछ भी करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे उसको पेमेंट तो करंट में मिलता है। हाँ। तो वो सोचता हमको 10-5 रुपया कम ज़्यादा मिल रहा है, भाड़ा वाला कुछ कम ज़्यादा हो रहा है, बाकी पैसा नगद मिल रहा है। हाँ। या तुरंत मिल रहा है। बिल्कुल। तो कई कारण ये भी फंस जाते हैं ना। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो बाकी अगर देखा जाए कमलेश भैया, जैसे आज भाव की बात करें, जैसे आपने बताया था, हमें बैठ के बातचीत हो रही थी कि कुछ दबाव में आज हैं, तो अगर संपूर्ण जानकारी हम किसानों को बताना चाहें तो कुछ नहीं, लगभग 50 पैसे 1 रुपये किलो दबाव है, सीधा सीधा। अच्छा। हाँ। मतलब जो आलू मतलब कल 5-5.5 तक बिके, परसों के दिन 1 रुपया किलो सीधा मान लो, 50 पैसे 1 रुपया किलो सीधा दबाव। आज बिक्रियाँ ज़्यादातर 4-4.5 रुपये में ज़्यादा हुई, 4-4.5 ज़्यादा हुई हैं। हाँ। और 2-3% 500 हुई है। हाँ। एक आध फुटकर कोई भले 550 में ले गया हो। हाँ। या ले गया होगा, ठीक मतलब मान लें मजबूती 4-4.5 4-4.5 ज़्यादा 90% आलू हुआ बिका। हाँ, 10-15% जो है 500 में बिका है। हाँ, बाकी और कुछ हल्के वाले 350-300 भी बिके। अच्छा अच्छा। हाँ, हल्के वाले बिके होंगे, बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि सुपर आलू 450। देखो हम रिपोर्ट बिल्कुल एक्चुअली बताते हैं। कमलेश भैया, प्यार भी आपको किसान भाई उसी हिसाब से देता है। किसान कह रहा है कि भैया हमें बेशक मेरा आलू वहाँ जाकर के उसी कोई भी एक किसान यहाँ जो आता है या कह दे कि मैं रिपोर्ट करा मेरे पास आज बेहतर आलू आए, किसान भेजे या न भेजे। हाँ हाँ, नहीं रिपोर्ट सही होनी चाहिए, वो जो है ये इस चीज से किसान बहुत समय टाइम लगभग 1-1.5 बज रहा है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे पास जितना भी आलू था हाँ निपट गया है, तुल के लगभग किसान भी बिल्कुल अभी आप 10 मिनट पहले आते हैं। हाँ, मेरे सामने तुल रहा था, मेरे सामने। अच्छा कमलेश भैया, जैसे आज लाल भी आलू अपने पास आया नहीं आया? लाल आया था क्या? नहीं, लाल आया था। हाँ, तो बिक गया वो। लाल क्या रेट बिके? लाल में ये मान लो 600 रुपये ज़्यादा बिके। अच्छा। और 700 एक आध बिका है। हाँ। और बाकी हो सकता किसी बहुत VIP हो 750 बिका। 600 से 700 के बीच में मानिए बाजार। हाँ, मजबूत 600 से 700 रुपया मजबूत बाजार है। मजबूत बाजार मानिए। बाकी आमदनी कम ज़्यादा, आप देखो, आप तो जानते कानपुर मंडी में इतनी बड़ी मंडी है। जी जी। एक आध 50 पैसे 1 रुपये तो इसमें शेयर मार्केट समझो कम ज्यादा होती रहती है। हाँ, कम ज्यादा। अच्छा, 50 700 बता दिया, हो सकता कल 800 बिक जाएगा। बिल्कुल राइट बात है। 800 बता रहे हो सकता कल 700 बिक जाएगा। हाँ। अच्छा, एक बात है कमलेश भैया, जैसे जो किसान अपने मंडी में आते हैं, वीडियो को भी फॉलो कर रहे हैं हमारे, वो लोग हम जैसे वीडियो अपनी TRP की वजह से नहीं बता रहे हैं कि भैया हमारा चैनल के माध्यम से ही देखो। हम तो ये कहते हैं वीडियो भी देख लो और अपने आड़ती महोदय के पास कॉल लगा के एक बार सही और सटीक जानकारी जरूर ले लो, ज़्यादा बढ़िया। हाँ, क्योंकि वो जैसे अब हमारा वीडियो कई किसान है कि भाई वो पुराना वीडियो भी देख लेता है। हाँ, तो समझ नहीं पाता क्या। हाँ, मेन चीज़ है कि और किसान भाइयों को हम नंबर अपना इसी वजह से दे देते हैं आड़ती लोगों का कि भैया अपना कॉन्टैक्ट कर लीजिए डायरेक्ट और संपर्क कर लें कि भाई किस रेट में बाजार रही हैं आज। तो कमलेश भैया, जैसे आज पुराने आलू की अगर मार्केट देख लें तो क्या बाजार में चल रहे हैं? जैसे सोना आइलैंड की पोजीशन। पुराना आइलैंड का देखो मुझे जानकारी नहीं था बात।
मतलब 5-6 रुपए बताया जा रहा है, ऐसा ही बिक रहा है। हाँ, वो तो ऐसे पैसे ही बिकेगा। अब वो जो खराब वाले हैं उनको तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, उनका कोई मतलब। और जब नया इस भाव बिक रहा है तो पुराना कहाँ पे ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल। सोना ये मान लो 500-600 रुपये बिका है, 500-600 रुपये। बाकी कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन तो समझ में आ भी नहीं रहा ना है, बिल्कुल, और ना हमें समझ में आ रहा, क्योंकि देखो आमदनी जब अभी इतनी ज़्यादा होने लगी है, फिलहाल हमको उसको ठीक ही मानेंगे जी। और बाकी हड्डियों माल मिला अभी तो किसान 1-2% खोद रहा है, तो भविष्य बहुत अच्छा नजर है। अभी बादल आदल है, इसकी वजह से भविष्य कुछ बन जाए वो बात अलग की है। बादल, अच्छा कपिल भैया, जैसे दिल्ली में हल्की बुल्की मतलब बारिश हुई है, देखने को मिला वहाँ पे, आज सुबह के टाइम पे भी बारिश हुई, बात करी हमने, तो क्या लग रहा है कि जैसे अपने यहाँ मौसम आ सकता है वेदर, या फिर बारिश से आ जाए हल्की फुल्की बारिश तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे किसान सोचे, जैसे अब वही चीज़ें हैं, अब ये चीज़ों पर हम भी थोड़ा जो है बहुत सोच समझ के बात करने वाली बात है ये, कि भैया बारिश होगी, भाव में होगा बदलाव। कुछ नहीं, भाव में और बदलाव का एक दिन के लिए होगा, वो आज ना खुद पाया, दूसरे तीसरे से वो उससे दुगुना गिर जाता है। बिल्कुल वही चीज़ है, जैसे कि अगर सब मिला के हम लोग जो देख रहे हैं देशावर या कहीं मंडियों में कहीं भी पड़ता नहीं, आगे भी चल के 600-650 रुपये आलू बिक रहा, 700। अब जो 700 रुपये आगे बेच रहे हैं, तो यहाँ से 400 रुपये लेंगे, 200 रुपये भाड़ा हो गया, 50 रुपया उनका खर्चा, 650 तो पड़ गया, 450 तो लेंगे, 200 रुपये खर्चा मान लो, 650 हो गया, तो 4-5 के बीच में बाजार ये घूम रही है। इसके आगे भी पड़ता, जहाँ जहाँ बिकने जा रहा वहाँ भी कहीं पड़ते नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांद तो हमें फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल राइट बात है, ये सत्य बात है। देखिए आगे और ऐसा लग रहा है कि हर लोकल में हर जगह जो है आलू तो निकली, हर जगह जहाँ पे कभी आलू नहीं होता था, लोग उसका शायद जो आलू पूड़ी बनाना नहीं जानते थे, पूछते थे कैसे बनाई जाए, हाँ, वहाँ भी आलू इतने हैं कि आप कुछ कहीं नहीं। वो भी आज हमारे पास गंगा पार से आया था, अंटवा गाँव, जी जी, ये बढ़ता भांगर मऊ के पास में पड़ता, वहाँ से आलू आया था। ये लोग बहुत कम मात्रा में आलू करते थे, उधर तो धनिया पुदीना ज्यादा होता था, वो काफी मात्रा में बोले 15-20 टाली आलू होगा, हमको बता गया, और शायद उसका खुद भी रहा होगा। कमलेश भैया, जैसे पिछली वर्ष 2026 में आलू किसानों के लिए एक मान लेते हैं ब्लैक ईयर रहा है, अंधकार वाला वर्ष रहा बिल्कुल, अगर देखा जाए तो। जो हमने देखा था स्टार्टिंग में, जैसे नोट किया है, कई किसानों ने हमारे पास कमेंट भी किया कि भाई इन सब चीज़ों को ज़रूर पूछा करें हमारे अनुभवी जो आड़ती लोग हैं, कि भाई आलू जिसे पिछली वर्ष जो रेट में खेत में बिका था कमलेश भैया, उस रेट में पूरे ईयर कोल्ड स्टोरेज में भाव नहीं मिल पाया। जैसे पिछली वर्ष 800 रुपये तक कोल्ड स्टोरेज में भंडारण हुए थे चिकना आइलैंड के। अगर कमलेश भैया मान लेते हैं कि इस वर्ष में 500 रुपये या 600 रुपये, 500 रुपये मान लें, 500 रुपये में अगर कमलेश भैया कोल्ड स्टोरेज में भंडारण शुरू होता है, तो किसानों को अपना आलू जो है क्या कुछ % हिस्से में बेच लेना चाहिए खेतों में? देखो बिल्कुल बेचना नहीं चाहिए। जब 800 रुपये था, 5 साल नहीं बिक पाया है, 5 साल से किसी भी कीमत पे आलू कम नहीं है। बिल्कुल राइट बात है, पैदावार भी ठीक ठाक, पैदावार में या क्षेत्रफल में दोनों में कम नहीं है। हाँ राइट। और बाकी तो फिर आलू बराबर हम वही कह रहे क्या गड़बड़ होती है क्या नहीं होती है, इसके लिए कुछ नहीं कहते कहाँ से क्या होता है। अच्छा एक बात है कमलेश जी, और दूसरा र्यूमर भी बहुत काफ़ी हद तक निर्भर करता है, आलू या कोई व्यापार होता है। अब लोगों दिमाग में मद्दा घुस गया, ले जाने वाले को मद्दा घुस गया, बेचने वाले को मद्दा घुस गया। बिल्कुल। तो जब तक दिमाग के तो र्यूमर निकल जाएगा तो रुपया 2 रुपया बढ़ेगा। और आलू तो सबसे ज्यादा खासकर र्यूमर पे ही बिक रहा है। आलू का कोई व्यापार र्यूमर पे होता है। बिल्कुल। र्यूमर पे हर किसी व्यापार में ले लो, र्यूमर जिसकी फैल के का वो ले भलाने 60 हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल राइट बात है। र्यूमर भाई, र्यूमर अगर इसका अच्छा चलता रहता आलू का या अच्छा चलता रहता ये, तो सब मिला के अभी जब तक आखिरी नहीं होती तब तक बढ़िया भाव मिलते रहते वही। बिल्कुल भाई, क्योंकि अगर महंगा अभी रखता आदमी या महंगा उसको अभी पैसा मिलता तो स्टोर महंगा करता तो महंगा ही बेचते रहता, फिर आखिरी में कुछ भी होता, फिकता या कुछ भी होता। लेकिन जब अभी से मद्दा है, जब वो 5 रुपये का रखेगा तो कुछ तो घबराहट बोले 5 की, कुछ अगर बाजार गिरी तो सोचे यार 6 मिल रहा, 6 बट डालो, अभी तो 1 रुपया नुकसान हो रहा। कुछ उसमें बेचे, कुछ 5 में बेचे, कुछ हिम्मत ही होगा तो आगे तक देखेंगे। तो ये एक बताया ना र्यूमर ही होता ना कि आदमी दिमाग में बच जाए यार इसको हटाना या कुछ करना, तो व्यवस्था ही बनती है। बिल्कुल राइट बात है। तो इस बार अगर जिसे देखते हैं कि कोल्ड स्टोरेज के भंडारण के टाइम, आज तो मान लो 500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है, आलू क्वालिटीदार बढ़िया ग्रेडिंग वाला होगा, तो उम्मीद लग रही है कि 500 रुपये पैकेट में भंडारण हो। 500 रुपये पैकेट में तो हमें नहीं जाता, हमको लग रहा है कठिन काम लग रहा है। और अगर 500 रुपये कुंटल वाला 600 बिक जाएगा, 700 बिक जाएगा, 800 बिक जाएगा,
मान लीजिए मतलब तो कोई ये नहीं कहा कि बिकेगा, ना ना मान लीजिए आंकड़े हैं, वो तो 400 रुपए हुआ जाके, तब भी 700 वाला 350 का बैठे जाके, 600 बिकता रहा, 300 भंडारा उड़ेगा, तो 500 का 500 तो मुझे असंभव नजर आ रहा। फिर असंभव वाली बात है। अब भगवान कुदरत अगर कुछ कर दे भैया, हम लोगों का प्रयास है भैया र्यूमर बने, थोड़ा पॉजिटिव बने, अब किसानों के मन से जो है भाई अगर ये सब धीमे धीमे बेचते रहेंगे या आलू और जो बीच में आमदनी जब कम होती है रुपये 50 पैसे उछल जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं उछल पाता है ना ज़्यादा। अब ये स्थितियाँ हमने बार बार 15 दिन बाद ही क्लियर होंगी लगभग कि क्या बाजार भंसार हमको तो नहीं लग रहा कि बहुत ऊंचा होगा, और व्यापारी भी बहुत ज़्यादा इसको स्टोर में रखने के इच्छुक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल राइट बात जिससे हम बात कर रहे हैं। बाकी तो अभी तक खबर आने लगती थी कि यार हमको रखना है, रखवाना है। आप लोगों के पास भी फोन आता था, अब आप लोग भी यार इतना रखना है। हम लोग भी अपनी व्यवस्था करते थे कि इतना रखना है यार, इस बार की व्यवस्था करो, कहाँ करना क्या करना इस बार। तो वो अभी हम लोग बिल्कुल न्यूट्रल अभी बैठे हुए हैं, और बाकी तो विवेक अपना अपना है। बिल्कुल राइट बात है ये। और ऐसा है कि अभी हाल ही में इतनी लंबी चपेटी लगी है कि कोल्ड मालिक से लेकर के आड़ती व्यापारी सभी लोगों को इतना नुकसानदायक ये पूरा बरस रहा है कि हिम्मत नहीं पड़ रही। पैसा देखो सभी टूटे हुए हैं, हर चीज के मार खाए हुए हैं। बिल्कुल मैं मद्दाई के मार खाए हुए, तो इसलिए कोई हिम्मत जुटा भी नहीं पा रहा, ना जुटा पाएगा। इस बार और कठिन काम लग रहा है किसान के सामने, तो विकट समस्या हम इसको मानते हैं। बिल्कुल राइट बात है। लेकिन वो क्या है, करे तो करे क्या। या मान लीजिए आलू है, एक हमारे पास विकल्प बच रहा अभी कोल्ड का, तो वो देख रहा कोल्ड के विकल्प में भी बचने वाले नहीं, तो इस कंडीशन में वो कुछ तो बेचेगा, कुछ कोल्ड में रखेगा, और नहीं भी रखेगा तो मजबूरी में रखेगा भाई। जब बाहर बिकेगा नहीं, 4 रुपए किलो बिकेगा, तो सोचा फिर तो अभी रहा ये 200 रुपये 250 300 मिल रहे हैं, ये भी ना मिलेंगे देखा जाएगा, ये तो 400 500 मिलेंगे जाके। तो कई स्थितियाँ देखो, उसको सब मिला कितना भी ज़्यादा आलू निकल रहा हो, लागत पानी में उसको पूरा होने में बहुत दिक्कत हो रही है, नुकसान। और जो 300 रुपये आलू बेच के जा रहा कुंटल, 350 रुपये कुंटल, उसको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। आप सुन लीजिए। बिल्कुल राइट बात भाई मंडी में आने खर्चा, जाने खर्चा 50-60 रुपये पैकेट तो आ ही जाता है, 25 रुपये बाजाना खुदाई, 100 रुपये तो खर्चा उसको खुदाई से लेके मंडी तक आने में खर्चा होता है। बिल्कुल, तो वही है, नुकसान तो है ही है। बिल्कुल राइट बात है। तो चलिए फिलहाल में किसान भाइयों आप लोगों को अपडेट तो पता लगी गया है। कमलेश जी अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बता दीजिए जो किसान। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 98 39 31 76 22। कमलेश कुमार यादव एंड कंपनी, चबूतरा नंबर 4, चकरपुर सब्जी मंडी, कानपुर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका किसान भाइयों। ये देख सकते हैं बोर्ड, आप यहाँ से भी कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, और भैया का बता भी दिया है। बाकी डिस्प्ले में भी आपको हम नंबर एलवेंट के माध्यम से प्रोवाइड करा देते हैं, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और देखिए किसान भाइयों, आलू अगर लाएंगे आप लोग तो बिकता है, और बाकी मार्केट के हिसाब से रेट में, बाकी पेमेंट में कोई इशू नहीं है। तो आप लोगों को कुछ कमेंट करके पूछना है, आप लोग पूछ भी सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें, प्यार अपना दें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।